अभी आप जो इस स्पेस सूट को देख रहे हैं, इस स्पेस सूट को 1974 में नासा ने बनाया था, जिसकी कीमत 1974 में $15 मिलियन से $22 मिलियन के बीच में था। और इसी सूट की कीमत बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण आज के दिन में $150 मिलियन तक पहुंच गया है। और अभी नासा के पास स्पेस सूट की इतनी कमी है कि अभी नासा के पास कोई भी एक्स्ट्रा व्हीकुलर स्पेस सूट अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि नासा के पास स्पेस सूट की संख्या घटकर 4 तक आ गई है, जो कि फ्लाइट रेडी EVA सूट है। यही कारण है कि नासा ने 2009 में करीब $200 मिलियन से भी ज्यादा नए सूट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी नासा ने हाल ही में अपने XEMU सूट के प्रोटोटाइप को अनवील्ड किया था, लेकिन फिर भी अभी तक नासा के पास स्पेस सूट का कोई भी नया बैच नहीं है। और आखिर क्यों एक स्पेस सूट की कीमत $150 मिलियन यानी 1500 लाख करोड़ इंडियन रुपीस तक क्यों होती है? देखिए, एक स्पेस सूट की कीमत इसलिए इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उसका डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। स्पेस सूट को आप नॉर्मल काम करने वाले वर्कर के सूट मत समझिए। एक स्पेस सूट जो होता है वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस के वैक्यूम से, सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से और स्पेस में रहने वाले बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बचाती है। इन पार्टिकल्स का साइज रेगिस्तान में रहने वाले बालू से भी छोटा होता है, लेकिन इन पार्टिकल्स का स्पीड 3 लाख प्रति किलोमीटर के स्पीड से भी ज्यादा होती है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर आप बिना स्पेस सूट के ही स्पेस में निकल जाए तो यह पार्टिकल्स आपको आर पार होकर गुजर जाएगी, जिससे आपकी जान कुछ ही सेकंड्स में चल जाएगी। इसलिए स्पेस सूट पहनना बहुत ही जरूरी होता है स्पेस में जिंदा रहने के लिए। और एक स्पेस सूट में वो सब कुछ होता है जो एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, और स्पेस में या किसी ग्रह में जाने के बाद उस ग्रह से कुछ एलिमेंट पृथ्वी में लाने के लिए उस सूट में कुछ ऑटोमेटिक चीजें भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली उस एलिमेंट को सूट के अंदर रख लेता है, बाद में उस एलिमेंट पर या उस चीज पर रिसर्च करने के लिए। और एस्ट्रोनॉट को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए या एस्ट्रोनॉट को उस स्पेस क्राफ्ट से अपना लिंक बनाए रखने के लिए उस स्पेस सूट में कुछ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, जो कि एस्ट्रोनॉट को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी हेल्प करता है। क्योंकि स्पेस में या जो मंगल ग्रह होता है वहाँ पर हवा नहीं होता है, और हवा ना होने के कारण आप एक दूसरे से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकते हैं या आप कोई भी आवाज नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल ही नहीं होता है जो कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में मदद करता है। और इन सब चीजों को एक छोटे से स्पेस सूट में पैक करके रखना बहुत ही बड़ी बात होता है, एस्ट्रोनॉट के कंफर्टेबल को ध्यान में रखते हुए, ताकि एस्ट्रोनॉट के हाथ और बॉडी को मूवमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, एक स्पेस सूट जो होता है उसका मैक्सिमम लाइफ साइकिल 15 साल का होता है, और नासा ने 1974 में कुल 18 स्पेस सूट बनाया था। उसके बाद अभी तक नासा ने एक भी स्पेस सूट नहीं बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो नासा स्पेस सूट्स यूज कर रहा है वो लगभग 50 साल पुराना है। नासा ने इस 18 स्पेस सूट को 1974 में बनाया था, जो कि देखा जाए तो हर एक स्पेस सूट अपने 15 साल के लाइफ साइकिल से भी ज्यादा सर्विसिंग दे चुका है। अब देखिए, नासा ने जो 18 स्पेस सूट बनाया था, इसमें से नंबर 1 स्पेस सूट का काम यह था कि एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करवाने और उसे सर्टिफिकेशन देने का काम होता है कि एस्ट्रोनॉट इस सूट के लिए परफेक्ट है कि नहीं। वही सूट नंबर 2 ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया था, और 1986 में एक कोलंबिया डिजास्टर के कारण 2 स्पेस सूट्स को खोना पड़ा, और 2003 में कोलंबिया डिजास्टर के कारण और 2 स्पेस सूट्स को खोना पड़ा, और हाल ही में 17 नंबर स्पेस सूट भी डिस्ट्रॉय हो गया जब स्पेस एक्स के 7th कार्गो मिशन मिसहर्प हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट कीमत की अगर बात करें कि स्पेस एक्स को इस सूट के बदले में नासा को कितना रुपया देना पड़ा, तो वो अभी तक कोई नहीं जानता है। वही अगर इंटरनल सोर्स की अगर बात करें तो स्पेस एक्स ने नासा को करीब $250 मिलियन तक दिया था। अब बचा 11 स्पेस सूट, जिसमें से 7 स्पेस सूट को बहुत ज्यादा यूज करने के कारण रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने के चलते खराब हो गया।
तो बचा कितना? 4। तो अभी नासा के पास 4 रेडी टू फ्लाइट EVA सूट्स है। और हाल ही में अभी नासा ने 200 से $250 मिलियन तक एक CMU सूट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर आता है, जिसका प्लान इंसानों को वापस चांद के सरफेस पर ले जाना है 2024 के अंदर। और यहाँ तक कि नासा मंगल ग्रह पर जाने का भी प्लान बना रहा है। इसी वजह से इस एक CMU सूट को नासा के इंजीनियर बहुत ही तेजी से बनाने का कोशिश कर रहा है। एक स्पेस सूट में जो सबसे अमेजिंग और इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट होता है वो होता है उसका ग्लव्स। ग्लव्स का काम सिर्फ स्पेस में रहने वाले छोटे छोटे पार्टिकल से बचाना ही नहीं होता है, बल्कि बाहर के टेम्परेचर से एस्ट्रोनॉट के हाथ को एक स्टेबल टेम्परेचर पर बनाए रखना भी होता है। और इसके लिए ग्लव्स के अंदर का शेप भी उस एस्ट्रोनॉट के हाथ के शेप का बराबर होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर के साथ साथ एस्ट्रोनॉट के हाथ का मूवमेंट भी अच्छे से हो पाए। लेकिन फिर भी किसी भी स्पेस एजेंसी में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर होने के बाद भी सूट के डिजाइनिंग में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। जैसे 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट लूका परमिटो ने रिपोर्ट किया था कि उसके हेलमेट से पानी लीकेज हो रहा है, जिसके बाद जब उसने हेलमेट को खोला तो उसके हेलमेट के अंदर टोटल 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर का पानी लीकेज हो गया था, जो कि सही समय पर उसकी हेलमेट न उतारने से उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी नासा अपोलो मिशन के दौरान 12 एस्ट्रोनॉटों को चांद के सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और साथ ही इन स्पेस सूटों को 200 से भी ज्यादा एस्ट्रोनॉटों ने यूज कर लिया है इन 50 सालों के दौरान। देखिए, मार्स पर चलना चांद पर चलने से बिल्कुल अलग है। चांद के एनवायरनमेंट और मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वही मंगल ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स 3.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि पृथ्वी से 62% कम है। यानी अगर पृथ्वी पर आपका वेट 100 kg है तो मंगल ग्रह पर आपका वेट 37.7 kg होगा। वही चांद पर आपका वेट 16.5 kg होगा, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स मात्र 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि पृथ्वी के तुलना में लगभग 84% कम होता है। और किसी अनजान ग्रह के वातावरण में अलग अलग नए नए खतरे भी हो सकते हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा सूट बनाना पड़ेगा कि एस्ट्रोनॉट बिना किसी परेशानी के मंगल ग्रह के जमीन पर चल सके। स्पेस सूट के पीछे जो आपको हमेशा एक बैकपैक दिखता है, इस बैकपैक से ही स्पेस सूट में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को सूट से बाहर निकालना और सूट के अंदर का टेम्परेचर बनाए रखना, और साथ ही स्पेस सूट में बहुत ही ज्यादा लगातार हाई प्रेशर को बनाए रखना, यह सब इस हाईली पैक टेक्नोलॉजी से भरे इस बैकपैक का काम होता है। आपको यह बैग छोटा सा लग सकता है, लेकिन इस बैग में रहने वाले हर एक कंपोनेंट की कीमत पूरे प्रेशर गारमेंट सूट के कीमत से भी ज्यादा होता है। स्पेस सूट का जो सफेद वाला कपड़ा होता है, जिसे आप कई बार मूवी में ऑरेंज कलर का भी देख पाते होंगे, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेशर गारमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग ठंडी के दिन में ठंड से बचने के लिए 2 या 3 स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक जैकेट और एक बढ़िया सा जींस पैंट, जूता और हाथ मोजा भी पहनते हैं, ठीक ऐसे ही स्पेस का जो टेम्परेचर होता है हर एक जगह पर यूनिफॉर्मली -270 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। किसी भी इंसान को जमने के लिए -1 डिग्री सेल्सियस ही काफी होता है। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा जगह अटलांटिक ओशन है, जिसका टेम्परेचर भी -94 डिग्री सेल्सियस से लोएस्ट टेम्परेचर कभी नहीं गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि -270 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। और इतने एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर पर एस्ट्रोनॉट को सरवाइव करने के लिए उस सूट को टोटल 13 लेयर से बनाया जाता है। अंदर का जो सबसे पहला 2 लेयर होता है वो कूलिंग गारमेंट लेयर होता है, जिसका काम टेम्परेचर कंट्रोल के लिए होता है। उसके बाद जो 2 लेयर होता है वो प्रेशर गारमेंट लेयर होता है। उसका काम सूट के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल और बनाए रखने के लिए होता है। उसके बाद 8 लेयर थर्मल माइक्रो मेटेरॉइड गारमेंट का होता है। और उसके बाद एक लेयर सूट का आउटर लेयर होता है, जो कि आपको कभी ऑरेंज कलर का दिखता है तो कभी व्हाइट कलर का दिखता है। इन सब लेयर्स को बनाने के लिए नायलॉन, ट्राइकॉट, स्पेंडेक्स, यूरीथेन कोटेड लाइलॉन, डेकरॉन, नियो
नियोफ्रीन कोटेड लाइलॉन, माइलार, गॉर्टेक्स, केवलर और नॉमेक्स जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है और इन सब लेयर्स को बढ़िया से सिलाई करके एक दूसरे के साथ चिपका दिया जाता है। और यही कारण है कि स्पेस सूट में इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी और इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के कारण स्पेस सूट की कीमत आसमान तक छू जाती है। वैसे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।